बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, जो हमारी लाइफलाइन है वो एओर्टा है। तो ज़्यादातर मेरा काम 90% मेरा काम एओर्टा पर ही रहता है। एओर्टा में दो तरह की बीमारियां कॉमन है। जब आप लोग के सामने पेशेंट के रिकॉर्ड या कुछ आते हैं तो थोड़ा एक आइडिया देने के लिए, एक बीमारी वो है जिसमें कि जो एओर्टा और डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है साइज में, जिसको हम एनेरिज्म कहते हैं। दूसरी वो बीमारी है जिसमें कि एओर्टा की परतें उधड़ जाती हैं, जिसको हम डिसेक्शन कहते हैं। डिसेक्शन हार्ट की बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी होती है। ये जल्दी ही इलाज नहीं किया जाए तो मॉर्टेलिटी पहले दिन की 25% से 50% मरीज मर जाते हैं, उसके बाद एक वीक होते होते 75% मरीज की डेथ हो जाती है। इन बीमारियों का इलाज हिंदुस्तान में बहुत कम लोग करते हैं, और ग्लोबली भी यदि देखा जाए बहुत सारे देशों में इस बीमारी का इलाज नहीं अवेलेबल है, क्योंकि टेक्निकली इसके लिए एक हायर डिग्री ऑफ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और साथ साथ में वो सेटअप भी होना चाहिए जो इस प्रकार के मरीजों को डील कर सके। तो जैसे ये एओर्टा के इस वाले फिगर में एओर्टा के इनिशियल हिस्से में एनेरिज्म बनी हुई है, जिसको हम ये आगे वाले हिस्से में आर्च में एनेरिज्म बनी हुई है, ये और उससे आगे हिस्से में डिफरेंट हिस्सों में एनेरिज्म बन सकती है। और इलाज के लिए यदि पहले वाले हिस्से में एनेरिज्म बनी हुई है तो उसको हमें इस ग्राफ से रिप्लेस करना होता है। यदि आर्च इन्वॉल्व है तो आर्च को भी ग्राफ से रिप्लेस करना होता है। ये कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस हैं। कुछ ऑपरेशंस में हम इंडोवेस्कुलर जो स्टेंट ग्राफ्ट है और सर्जरी दोनों को कंबाइन करते हैं, जिसको हम हाइब्रिड ऑपरेशंस कहते हैं। उससे नीचे वाले हिस्से में हम सिर्फ स्टेंट भी डाल दें तो काम चल सकता है। जैसे इस एनेरिज्म के लिए हमने स्टेंट डालकर इसको आइसोलेट कर दिया, इसमें भी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आज सुबह करें इसको तो कल मरीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे पेट के हिस्से में एनेरिज्म बनती है तो उसका हम ओपन ऑपरेशन भी कर सकते हैं और स्टेंट ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये एओर्टा की मेजर बीमारियों के और उनके जो है डिसेक्शन के बारे में मैंने बताया कि पत्ते उधड़ जाती है और काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसका भी अक्सर इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है, पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कि एक्यूट एपिसोड से सरवाइव कर जाते हैं और जिनको बाद में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसीजर को हम पेंटाल ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें कि एओर्टिक वाल्व और एओर्टा दोनों कंबाइंड एक कंपोजिट वाल्व कंड्यूट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मोटी मोटी बात थी एओर्टा में क्या क्या हम कर सकते हैं। अब अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहें तो मैं यहाँ पर आने से पहले एम्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट, हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट का। एम्स में करीब मैंने 1992 या आप कहें तो 31 ईयर मैंने वहाँ पर काम किया, और करीब 5000 एओर्टिक केसेस में मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान में जितने एओर्टिक केसेस होते हैं उसमें से आधे का मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे नाम पर जा सकते हैं। अब सेकेंड इनिंग में ये है कि एम्स से इधर एस्कॉर्ट मूव किए तो उसमें जो है अभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम जो है एओर्टिक केसेस, मतलब जितने एओर्टा के केसेस एस्कॉर्ट्स पूरे साल में कर रहा था उतने हम एक महीने में अभी कर रहे हैं। तो और इसके अलावा जो है कॉम्प्लेक्स वाल्व केसेस मेरी स्पेशलिटी है, जो भी प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं जिनमें रीडू केसेस भी शामिल हैं, तो ये भी एक तरह से हमारी स्पेशलिटी है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी आप सब जानते हैं कि वो सारे के सारे एम्स भेजे जाते हैं, तो एम्स में हम लोग जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ पर उन सबको ऑपरेट करता है तो
उस ब्रांड को भी आप पहचानते हैं, उस नाम को भी आप जानते हैं। तो आपके पेशेंट के लिए सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि पेशेंट विल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट जो क्लीवलैंड क्लिनिक में या टेक्सास में जिसको ट्रीटमेंट मिल सकता है, वही ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में मिल सकता है। और